तो दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी माता रानी से यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। हम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत अब हम करते हैं। चलो तो ये देखो, तो ये हमारी सुबह का ब्लॉग है। ये देखिए, तो सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे और बाप रे इतनी जोर से तो मुंह सूज रहा है। मतलब हारे थके अभी गांव से आए थे मायके से ना, तो पता नहीं नींद अभी पूरी नहीं हो रही क्या नहीं हो रहा, तो इतनी जोर से मतलब मुंह फूल रहा है। फिर मैंने सबसे यहाँ पे पहले मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि मेरे को पीनी थी चाय। वैसे सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे और उठने के बाद में सबसे पहले मैंने चाय पी, झाड़ू लगा लिया था और पोंछा मैंने आज लगाया नहीं था क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। तो मैंने जल्दी यहाँ पे चाय बना ली और मैंने नहा भी लिया है और जल्दी यहाँ पे चाय छान के मैं चाय पी लेती हूँ। अभी पूरा घर है ना, जो है ना पूरे जने है ना सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेली उठी हूँ। और मेरे साथ क्या हो रहा था ना, मंगलवार के रात को भैया और ये कानू के पापा बोलते हैं तुम 5 बजे उठ जाना कि अपन है ना खजराने चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं उठ जाऊंगी। तो भाई मैं यहाँ पे 5 बजे उठ गई थी और 6 बजे मैंने नहा लिया था, पर ये दोनों नहीं है ना उठे ही नहीं। मैं इंतजार कर करके इतनी 1 घंटे पहले से नहा के बैठ गई, इतनी सर्दी लग रही थी। फिर फाइनली ये लोग उठ गए थे। फिर उठने के बाद में हम लोग चलते हैं खजराने। तो आज 22 जनवरी है, दिन है बुधवार का, इसलिए हम जा रहे हैं खजराने और हम आपको बताएंगे हम खजराने मैं तो 5 बजे से उठ के बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब चले। तो कानू के पापा ने निकाली गाड़ी, कानू बैठ गया आगे और भैया पहन रहे हैं जूते। फिर हम लोग जाएंगे खजराने। मम्मी पापा नहीं जा रहे आज, क्योंकि आज 22 जनवरी है, तो पापा मम्मी बेदी पे बैठे, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के जाने लगे और देखो इतना कोहरा दिख रहा है ना बहुत सारा, कि मतलब गाड़ी से भी आ रहे हैं ना तब भी टॉर्च जलाते हुए आ रहा है। ये हमारी गली का नज़ारा है। देखिए इतना कोहरा ही कोहरा और इतनी सर्दी, बाप रे इतनी ठंड लग रही थी। और जो रोड पे जो है ना खम्भे रहते उनकी भी बल्ब और या लाइट जल रही है। मतलब है ना रोड पे भी ज्यादा कोई नहीं दिख रहा है, इतनी जोर से ठंड लग रही है और इतने कोहरा में कोई नहीं आएंगे। ये देखिए ये हमारी गाड़ी जा रही है खजराने। ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, कि मतलब कि कहीं जाने की मतलब 1 तारीख को गए थे ना, 1 जनवरी को, तो इतनी भीड़ थी कि ना कि हमने गणपति जी के दर्शन ही नहीं कर पाए थे। और फाइनली हम लोग खजराने के मंदिर पहुंच ही गए। ये देखिए तो हम लोग आ गए हैं पार्किंग में। गाड़ी लगाई पार्किंग में और कानू तो इंतजार कर रहा है कब पापा आए और कब हम लोग जाते हैं लड्डू लेने के लिए। ये देखिए तो ये तो चल जाता है गुड्डा, मैं तो इससे भक्कू बोलती हूँ, इतना क्यूट लगता है ना स्वेटर में, बहुत अच्छा और कितनी मस्ती से चल रहा है ना। ये देखिए तो चाचू का हाथ पकड़ लिया है और पापा का हाथ भी पकड़ लेगा और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। तो भाई जाके कानू डायरेक्ट दुकान पर ही रुकता है, लड्डू वाली दुकान पे। और इतना अच्छा लगता है ना खजराने के मंदिर में जाके, दुकानें देखो इतना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर।
फाइनली हम लोग हमारी दुकान पर पहुंच ही गए। मतलब ये है ना, यहीं पर से हम लोग लड्डू लेते हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल और इतनी अच्छी फूल माला और इतने सुंदर लड्डू। और यहाँ पे देखो तो कानू की पसंद के लड्डू लिए जा रहे हैं। और हमेशा ऐसा रहता है, कानू को है ना मोतीचूर के ही लड्डू पसंद है और मगध के लड्डू लेते हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और मतलब हम लोगों ने लड्डू लिए ना तो वो रास्ते में ही रोने लगा कि मतलब मुझे तो पहले लड्डू ही खाने हैं। तो चलो हम तुम्हें बताते हैं कानू कितना मचल रहा है रास्ते में कि लड्डू खाने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर के अंदर पहुंचे ही नहीं और कानू देखो यहाँ पे हाथ पैर फेंक रहा है और बोल रहा है मेरे को तो लड्डू ही खाने हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मचल रहा था। फिर भैया कानू को लेके अंदर चले गए थे, हम दोनों पीछे ही रह गए थे। क्योंकि इसलिए रह गए थे क्योंकि वो रो रहा था ना, इसलिए भैया पहले ही लेके चले गए थे। और फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इतनी सारी भीड़ है क्योंकि इसलिए है क्योंकि अयोध्या का भी अभी 1 साल हो गया है, उद्घाटन हुआ था ना, इस वजह से यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ हो रही है। कम से कम 6-7 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, 7 बजे पहुँच गए थे ना, तो 7 बजे इतनी भीड़ हो रही थी। वैसे मतलब मम्मी भैया आते हैं ना तो इतनी भीड़ नहीं होती है। ये देखो तो पूरे है ना जो अंदर है ना पूरा मतलब जनता से भरा हुआ है। ये देखो तो चलो तो गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। चलो तो अब हम गणपति बप्पा के करेंगे दर्शन। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे आज का ब्लॉग कैसा लगा है और आप लोगों को खजराने के गणपति जी के दर्शन कर कैसा लगा है। प्रसाद दे दिया था और पंडित जी ने कानू को प्रसाद दिया है ना, तो कानू प्रसाद देख के इतना रोने लगा क्योंकि उसको ये वाला लड्डू नहीं चाहिए था। मतलब जो हमने खरीदा था ना उसी में चाहिए था। और देखो मतलब इसने जब तक उठाया नहीं और खाया नहीं और हाथ में से छूट गया तो उसके बच्चे के लड्डू गिर ही गया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी मस्ती होती है। ये देखो अब इसने लड्डू खाया ना, अब इसको अच्छा लग रहा, मजा आ गया। देखो कितनी ताली बजाने लगे। फिर हमने अच्छे से ठीक से यहाँ पे दर्शन किया क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही रहता है। और आज की वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी क्योंकि आज मैंने कानू के पापा के मोबाइल में वीडियो शूट की थी। तो यहाँ पे देखिए तो खजराने के मंदिर पे सूर्य उदय हो चुकी है। तो फिर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी मतलब सब मंदिरों के दर्शन कर लेंगे और हमको घर भी जाना है। और हमेशा हम जब भी आते ना तो शनि मंदिर और चिंतामन गणेश के पास जरूर जाते हैं ना। चिंतामन गणेश के यहाँ पे जाके अपनी अर्जी लगाओ ना तो अपनी जो चिंता रहती है ना वो सब हर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शनि मंदिर के दर्शन कर लेंगे। और अभी तो चल रही है साफ सफाई क्योंकि इतने सुबह से आएंगे तो भगवान को भी हम लोगों ने कर दिया परेशान। इतनी सुबह से मतलब ओस गिर रही है, मतलब जो कोहर होता है ना वो भी गिर रहा है तो पैर फिसल रहे हैं चलने में। और यहाँ पे हमने इधर से ही बाहर से भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं। ये देखो तो ये हमारे चिंतामन गणेश भगवान जी हैं। यहाँ पे भी अगल बगल रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने परिक्रमा लगाई और इसके बाद में हम लोग चलेंगे घर क्योंकि घर पर भी मम्मी लोग मतलब बेदी पे बैठी हुई है ना तो उधर भी बहुत काम है। फाइनली उनको 8 बजे जाना है तो इस वजह से हम लोग सकारू जल्दी खजराने घूमकर चले जाते हैं। वैसे
कभी भी कानू किसी के भी साथ होता है ना तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। देखो आज कानू चाचू के साथ घूम रहा है, हम लोगों को फ्री कर देता है। ये देखो तो कितना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है बच्चे ऐसे ही रहते हैं ना वो ही अच्छे रहते हैं, नहीं तो हमेशा बोलते फिरते रहते हैं मम्मी मम्मी, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जिसके साथ आता है ना उसी के साथ, मतलब बचपन से ही वो 3-4 महीने का था ना जब से ही ऐसे ही घूमता है, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता है। हम दर्शन करके निकल आए थे, फिर हम यहाँ पे आगे आ चुके थे और यहाँ पे आने के बाद में भैया ने और कानू के पापा ने और कानू ने यहाँ पे पंडित जी से आरती बनवाई। और यहाँ पे देखी तो कानू ने कितनी जल्दी हाथ कर लिया। हमेशा कानू ऐसे ही हाथ कर लेता है, जब जन्मदिन में गए थे ना तब भी ऐसे ही कर लेता है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मूसक बैठे हैं मोदक लिए, और यहाँ पे देखिए कछुआए हैं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी 1-2 पिक्चर ली और इसके बाद में हम लोग चलते हैं। कानू के पापा और कानू हम दोनों भैया को छोड़ के चले गए थे, इतने आगे चले जाते। फिर मैं और भैया दोनों साथ में जाने लगे थे और फाइनली जाने के बाद में यहाँ पे देखो इतने अच्छे से पंछी उड़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर में सूर्योदय हो रहा है ना तो बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छा नज़ारा है। और अभी इधर है ना जो पानी का झला पड़ा हुआ था ना तो इसलिए पैर इतने फिसल रहे हैं। और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में कानू ने देखो थैली पकड़ ली। इसके बाद में कानू थैली पकड़ के इतनी ज़ोर से भगा कि कहे ना कोई लड्डू ना के खा ले। और यहाँ पे जो भैया है ना जिससे हमने लड्डू लिए थे वो बोल रहा है आज तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो कानू बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। देखो तो कानू ने लड्डू की थैली लेके और कानू चल देता है गाड़ी के पास में। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे घर, क्योंकि हमको भी करना है घर का काम। उससे पहले आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय गणेश जरूर लिखना। तो गणेश जी से हम करके राधे राधे और हम चल दिए हैं घर की ओर। और यहाँ पे देखिए तो इतने अच्छे सूर्योदय हो रहा है। और मतलब मैं घर से आई थी ना तो यही सोच के आई थी कि मतलब आज तो है ना सूरज भगवान जी निकलेंगे गणेश जी के मंदिर में। तो ये देखो फाइनली ऐसा ही हुआ और कानू ने पकड़ ली गाड़ी और बोलने लगा चलो जल्दी घर चलते हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और अभी तो खजराने में है ना मेला भी लग रहा है, तो एक आध दिन हम लोग रात को आएंगे मेला घूमने के लिए, तब हम आएंगे। कानू के पापा, कानू, मैं और ननंद जी आएंगे। तो हम लोग फाइनली हम लोग भैया पैदल जाने लगे थे कानू से बाय बाय करके। तो कानू रोने लगा मम्मी मतलब चाचू कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल के चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब गाड़ी निकालने की जगह नहीं थी। फिर फाइनली हम लोग घर की ओर निकल चुके थे। और आते समय और जाते समय भी देखो अभी भी इतना कोहरा हो रहा है, धूप अभी थोड़ी थोड़ी निकली है और पर हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं। और मतलब रास्ते में छींके आने लगी, मतलब सर्दी हो गई सामने। मतलब कि हम लोग घर से ही निकल रहे थे ना तो कोहर का मतलब पानी मुंह पे पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पानी छींच रहा हो मुंह पे। फिर इसके बाद में हम दर्शन करके हम घर की ओर निकल चुके हैं।
फिर आके हमने फटाफट यहाँ पे प्याज काटी, लहसुन प्याज को सेका और फिर हमने यहाँ पे थोड़े ड्राई मसाले ले लिए क्योंकि हमको बनानी थी जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका था। सब लोगों के लिए ड्यूटी जाना था, सिर्फ भैया नहीं गए और कानू के पापा गए थे, सॉरी, और मम्मी पापा और ननंद जी कोई भी नहीं गए, सिर्फ कानू के पापा गए। फिर मैंने यहाँ पे ड्राई मसाले ले लिए क्योंकि जल्दी जल्दी खाना की बनाने की पड़ रही थी। ये देखिए, तो 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लेंगे और हम यहाँ पे ले लेंगे नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। और हमारी यहाँ पे प्याज सीख गई थी। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे मसाले और इसको 5 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे और मतलब अच्छे से सीख जाए कि कच्चापन ना रहे इसमें। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा और पानी और हमने मटर और टमाटर को भी अच्छे से सेंक लिया है मसाले में। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे बालोरे। ये बालोरे में मायके से लेके आई थी, पठौनी में बोलते हैं ना, बेटी जा रही है ना, उसको ये रख दो वो रख दो, ऐसे ही मम्मी दीदी ने मतलब बहुत सारा सामान रख दिया था मेरे लिए। तो यहाँ पे फाइनली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब क्या करना है, रोटी बनानी है और कानू के पापा के लिए रोटी और टिफिन लगाना है और मतलब पापा और मम्मी के लिए फरियाल बनाना है। तो यहाँ पे सब्जी तो बन चुकी थी। तो हमने तेल में डाल दिए थे जीरे और हरी मिर्ची क्योंकि अब हम बना रहे हैं पापा मम्मी के लिए फरियाल। तो मिर्ची सिकने के बाद में हमने डाल दी इसमें ढेर सारे साबुदाने। फिर हम साबुदाने को जब तक चलाएंगे जब साबुदाने में कच्चापन ना निकल जाए। फिर इसके बाद में हमने आलू डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, उसमें डाल दिया हमने धनिया। ये देखिए, तो हमारा ये खाना बनकर मतलब सुबह का खाना बनकर तैयार हो गया था। और रात के हमने कुछ खाना बनाया नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे आ चुका था। तो ये देखिए, एक धमन भर के पूड़ी आ गई थी और इतनी सारी नुक्ती आ गई थी। और मतलब यहाँ पे कहते रहे राम भाजी, मतलब इंदौर में राम भाजी सब्जी बनती है। तो ये देखो, सब जो सब्जी आ रही थी ना, सब सब्जी डाल देते, मिक्स करके बनाते हैं। ये देखिए, कमेंट करके बताना किस किस को भंडारा खाना है, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।